आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैथमेटिक्स गणित का। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट अपलोड कर रखे हैं, जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का हम लोग इस वीडियो में समावेश को लेकर आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियोज़ को देख लेते हैं, 4 पार्ट आने वाले हैं, 4 से 5 पार्ट आप सभी को त्रिकोणमिति का परिचय, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियोज़ को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और ये वेबसाइट है इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट starcast.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर रखा था, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम लोग 24 तक हम लोगों ने कर रखा था, जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोज़ में। चलिए 25 से हम लोग देखते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 25 नंबर है कि यदि 15 cot a का मान 8 है तो साइन a का वैल्यू क्या होगा। ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। देखो कैसे बनाने होते हैं ये प्रश्न को। कहा गया कि यदि 15 cot a का वैल्यू 8 है तो साइन a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से cot, देखो cot a का वैल्यू, ये 15 को हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, तो हम लोग 8 बटा में 15 लिख सकते हैं। cot का वैल्यू होता है b बटा में p, इसका मतलब आधार बटा में लंब होता है। तो यहाँ से हम लोग कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे, h का वैल्यू। जब h का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर में 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और ये प्लस 15 का स्क्वायर है तो 225। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा रूट अंडर में 289, तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो 8, 15 और 17 क्या होता है, 8, 15 और 17 ये समकोण त्रिभुज का या फिर पैथागोरस त्रिक पे ये आधारित होते हैं। तो साइन a का वैल्यू क्या होता है, p बटा में h होता है। तो p का वैल्यू यहाँ से 15 है और h का वैल्यू हम लोगों ने 17 निकाला, तो 15 बटा में 17, यही ऑप्शन नंबर आपको क्या है, a जो है राइट हो जाएगी। ठीक है, 25 का a। किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। काफ़ी सिंपल प्रश्न होते हैं त्रिकोणमिति में, बस आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से बनाए जाते हैं। cos a का वैल्यू क्या दिया, देखो cos a का वैल्यू दिया गया हम लोगों से 1/2। तो हम लोगों से क्या पूछा गया, 1 - 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू। सिंपल है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। जब cos a का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है तो हम लोगों से पूछा गया 1 - 2 cos स्क्वायर a। तो 1 को रहने देंगे, -2 को भी रहने देंगे, cos स्क्वायर a के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बटा में 2 का स्क्वायर। क्योंकि cos a का वैल्यू 1/2 है तो cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, 1 बटा में 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 - 2 इंटू 1 बटा में 4। जब इसको घटाओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बताओ, 1 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बटा में 2। जब 1 में से हाफ घटाओगे तो हाफ ही बचेगा ना। तो यहाँ पे 26 का क्या होगा, एक आंसर नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं ये फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इधर भी माइनस लगाओगे तो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सेक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 का डी। ये हम लोग फार्मूला जानते थे, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका फार्मूला मान निकाला, -1 के बराबर आया। अगला है 28 नंबर। कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है। देखो cos थीटा के बराबर जो होता है वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग को cos थीटा मान निकालना है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को रहने देंगे बराबर 1। इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी करेक्ट हो। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहा गया है कि रूट अंडर 3 टेन थीटा का मान 3 साइन थीटा है, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया बच्चे। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। रूट अंडर 3 टेन थीटा दिया गया है, इसको ध्यान से समझना, 3 साइन थीटा है। अब टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, रूट अंडर में 3 टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा में बटा में कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो टेन थीटा का मान हम लोगों ने रख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा है। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा आपका चला गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका, देखो इस साइड लेकर जाएंगे कॉस थीटा को, इस साइड आ जाएगा, और ये रूट अंडर 3 बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 3 बटा में 3, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 बटा में 3। ठीक है, रूट अंडर 3 बटा में 3 आ जाएगी ना। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका b बटा में h, मतलब आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल सकते हैं, तो लंब निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर में 6। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे, देखो रूट अंडर 3 अब बटा में 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 गया, तो बच्चा क्या 1 में रूट अंडर 3, ये हो जाएगा b बटा में h। तो हम लोग से p का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 2, क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर में 2 हो जाएगी ना। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, p बटा में h, तो रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 3 का स्क्वायर, अब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 बटा में रूट अंडर 3, तो 1 बटा में रूट अंडर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में 3, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 बटा में 3, 2 में से 1 माइनस 1 बटा 3 चला गया, तो बचा क्या 1 बटा में 3, यही इसका आंसर हो जाएगी। 29 का सी आपका करेक्ट हो जाएगी। ये हार्ड क्वेश्चन था बच्चे, ये आपको 2 नंबर वाले में पूछा जाना चाहिए था, 1 नंबर वाले में कतई ये प्रश्न आपको नहीं बनता है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस नहीं था, बहुत सारे छात्र नहीं बना पाएंगे ये प्रश्न, मुझे पता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। नेक्स्ट है 30 नंबर। कहा गया कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, ये भी आपको 2 नंबर वाले में पूछा जाना चाहिए था, जिसमें आपको एक मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा ना, वो सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान 4 है, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, यही हम लोगों से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी, और 3 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका मान 1 के बराबर होता है, क्या होगा 1 के बराबर। अब देखो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 4, अब माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुने 1 3 ही होगा। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और बट्टा में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोगों को क्या गया 1 बटा में 4 आ गया ना, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बटा में रूट अंडर मतलब 4, तो 1 बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 बटा 2 किसका वैल्यू होता है, ये आपका साइन 30 के बराबर होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया ना, तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखो और थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखो, तो सेक 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 3, कॉसेक 30 तो ये हो जाएगा साइन 30 का उल्टा, तो ये 1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 बटा में रूट अंडर 3 प्लस 2, यही इसका आंसर हो जाएगी। 30 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न था और शानदार प्रश्न था बच्चे, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न है। 31 नंबर है कि यदि 5 कॉट थीटा का मान 3 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टा में
4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का वैल्यू क्या। 2018 में ना बड़ी हार्ड क्वेश्चन था बच्चे, और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था फिर 2018 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। जो 2018 के बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बना लोगे ना अपने खुद से और अच्छे स्कोर कर लोगे उसमें, तो आप समझ लेना कि 2023, 24, 25, 26 जितने भी एग्जाम्स आएंगे आप आसानी से उसमें 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो मैथमेटिक्स में। देखो यहाँ से है 5 कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग 3/5 लिख सकते हैं ना। 3/5 का मतलब ये हुआ B/P। तो यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 16 हो जाएगा, 25 में से 9, तो ये हो जाएगा √16, √16 का वैल्यू आ जाएगा 4। इसका मतलब h का वैल्यू आ गया। सो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया बच्चे, यहाँ पे देखो ये होना चाहिए ना, प्लस होना चाहिए, मैंने माइनस कर दिया क्योंकि h निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 + 9 कितना हो जाएगा, √34 आ जाएगी, ठीक है। √34 रहने देते हैं बस। अब इसको सोल्व करो, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से। एक चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं बच्चे, आपको सिंपल करने के लिए यहाँ पे और सही तरीके से बनाने के लिए इस सभी में हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। साइन थीटा से भाग देते हैं, दोनों में साइन थीटा से क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, ठीक है। देखो तब आपको सिंपल तरीके से बनते हुए चले जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, 5 साइन थीटा में क्या करते हैं, साइन थीटा से भाग देते हैं, -3 कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा से भाग देते हैं, बट्टा में आपका 4 साइन थीटा, बटा में साइन थीटा से भाग देते हैं, +3 कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा से भाग देते हैं, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा आपका चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 5 - 3 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, बटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा कट गया आपका, ये बचा क्या, 4 + 3 कॉट थीटा, यही न बचा, और यहाँ पे भी 3 है, ये बचा, ठीक है। और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3/5, ये हो जाएगा 3/5 कॉट थीटा का वैल्यू। बस आप मान रख दो यहाँ से, 5 - 3 इंटू 3/5, 5 + 3 इंटू 3/5, सॉरी 4 है नीचे में, 4 + 3 इंटू 3/5, ठीक है। कैलकुलेशन कर दो, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 - 3 × 3 = 9/5, बटा में हो जाएगा 4 + 9/5। इसको कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करते। 5 है 25 में से 9 जाएगा 16/5, बट्टा में आपका हो जाएगा 5 चूँकि 20 + 9, तो ये हो जाएगा 29/5। तो ये 5 से 5 चला जाएगा, तो बच्चा क्या, 16/29। ये बहुत ही हार्ड प्रश्न था बच्चे, आपको जो बेसिक नहीं पढ़ा होगा ना, इसको समझ में भी नहीं आएगा किस तरीके से बनाना, और कैलकुलेशन करते हुए चले जाएंगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगी, और इसमें 10 मिनट भी लगा देगा कोई बच्चे बनाते बनाते, ठीक है। तो 31 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। 32 देखते हैं। अब देखो 2017, 2020, 2019 वाले परीक्षा में कितना सिंपल प्रश्न पूछे, बस फार्मूला बेस, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। बस पढ़ोगे आंसर दोगे, पढ़ोगे क्या करोगे, आंसर दोगे। 32 का बी और 31 का भी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 33, सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी सिंपल देखो ना, तुरंत बताओ क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इस +1 को इधर लेकर -1, और -10 स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे 10 स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या होगा, देखो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/में कोसेक थीटा, हम लोग प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं ये चीज़। 9 सेक, देखो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1। तो ये 9 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर कि साइन थीटा का मान 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। सिंपल है प्रश्न ये। साइन थीटा का वैल्यू अगर दिया गया है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों। इसको दो तरीके से बता दो क्या इस प्रश्न को, चलिए दो तरीके से मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे P/H मान के, जो 3/5 है, तो यहाँ से B का वैल्यू निकाल देंगे, तो √5 में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली, तो ये याद हो जानी चाहिए आपको अब कि 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया, तो ये B/H हो जाएगी, तो B का वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाला, H का वैल्यू 5 है, तो 4/5 यही इसका आंसर हो जाएगी। और दूसरा तरीका देखो, सेकेंड मेथड क्या होता है इसका,
यदि साइन थीटा का वैल्यू बच्चे की 3/5 दिया गया है तो हम लोग एक प्रश्न अभी जस्ट पढ़े थे प्रीवियस क्वेश्चंस में कि कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे इसमें कॉस थीटा का, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 यही हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25। तो 4 16 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो 4/5 आंसर। देखो इस विधि से भी बनाओगे तो यही आंसर आएगा, और इस विधि से भी बनाओगे तो यही आंसर आएगा। जो आपको समझ में आता है वही बनाना, ठीक है। 37 देखते हैं कि साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बच्चे पढ़े हुए जो पढ़ा हुआ है ना कहीं, उसी को समझ में आएगा। अगर मैं क्योंकि भाषण में आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ जो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में आती हो तो अच्छी बात है, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे को सारे के डिटेल्स में बताते हुए चलते हूँ, ताकि आप अगर कुछ जानते होंगे त्रिकोणमिति के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक बार फिर से बता दूं कि जो छात्र नहीं पढ़े हैं कहीं, वो इस चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना सारे, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। बस यही वाला फार्मूला है, निकाल दो क्या उसी वाले फार्मूला से। कॉस ए का वैल्यू होता है रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस 9/16। तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा रूट अंडर में 7, और रूट अंडर 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7/4। देखो आंसर आ गया कि नहीं। इसी वाले फार्मूला से बना सकते हो, या नहीं तो आप P/H वाले और B का मान निकाल के, जो आपको ईजी लगता है वही बताना, ठीक है। मैं उस भी विधि से बता देता हूँ। देखो इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, यहाँ से साइन ए का वैल्यू आप लोगों को दिया गया है 3/4। तो ये होता है आपका P/H होता है। तो यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 7। अब यहाँ से कॉस ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि B/H होती है, तो B का वैल्यू निकाला रूट अंडर 7, और H का वैल्यू दिया गया है तो रूट अंडर 7/4। 38 देखते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू P है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा/में कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू तो दिया गया है आपका P, लेकिन साइन थीटा नहीं दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही होता है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या है तो P, तो 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगी। तो साइन थीटा के जगह पे 1 माइनस P स्क्वायर, आप कॉस थीटा के जगह P, तो यही तो आंसर है इसका 38 का A, 1 माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 में साइन थीटा किसके बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर, क्योंकि जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। या तो साइन थीटा बराबर होगा 1 में कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 में साइन थीटा। जो भी आपको पूछा जाएगा वही आपको आंसर बताना है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 में साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अगला है कि सेक बी इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। ये शानदार प्रश्न है। हम लोग जानते हैं सेक बी का वैल्यू क्या होता है 1 में कॉस बी। आप पहले से कॉस बी दिया गया है, कॉस बी से कॉस बी चला गया तो बचा क्या 1 ना, यही आंसर हो जाएगी। अगला है कि यदि कॉट थीटा का मान 1 में रूट अंडर 3 है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं 1 में रूट अंडर 3 दिया गया कॉट थीटा, तो ये होता है B/में P। यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो H का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 ये रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो सेक थीटा पूछा गया तो सेक थीटा का वैल्यू होता है आपका कितना H/में B। तो H निकाले हम लोग 2, B पहले से है कितना 1, तो 2/1, तो यही तो आंसर है 2। 42 साइन 30/cos 30 गुने cot 30। बच्चे देखो इसको अच्छे से बनाओगे ना तो आपको बनते हुए चले जाएंगे ये प्रश्न। इसका आंसर 1 आएगा। हमको समझ में आ गया कैसे आएगा। देखो साइन 30 का वैल्यू या तो मान रख के बना सकते हो, या फिर देखो मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। साइन 30/में cos 30 दिया गया है, गुण cot 30। cot थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है cos थीटा, तो थीटा का जगह पे 30 और बटा में साइन 30, ठीक है। ये से ये गया और ये से ये गया तो बचा क्या 1। थीटा देखो
ये चीज़ ध्यान में रखना है बच्चे, जिसको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आएगा ना, ये कुछ भी को काट देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब एक चीज़ गौर करो कि थीटा यहाँ दिया गया, थीटा यहाँ दिया गया, थीटा यहाँ दिया गया, तीनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए। या तो थीटा का मान 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 200 डिग्री हो, 2 लाख डिग्री हो, कुछ भी डिग्री हो, लेकिन सभी जगह सेम होनी चाहिए, तभी आप लोग को ये कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को। चलिए 43 देखते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 1 बराबर 0, तो साइन 0 बराबर 0, यही तो आंसर है इसका। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा बच्चे कि त्रिकोणमिति टेबल को कैसे याद रखें अपने फिंगरप्रिंट पे, मतलब अपने हाथों पे उंगली पे कैसे याद रखें त्रिकोणमिति टेबल को, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में अगर कमेंट करके बताओगे ना सारे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि टेन थीटा का वैल्यू 12 बटा में 5 है तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दो भाई, बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा p बटा में b, तो यहाँ से 12 बटा में 5, तो h का वैल्यू निकाल लो, h का वैल्यू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये हो जाएगा कितना आपका रूट अंडर में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में 144 प्लस 25, ये हो जाएगा रूट अंडर में आपका 169। 169 का वैल्यू क्या होता है 13, तो h का वैल्यू 13 आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बटा में h, तो p निकाल रहा है 12, h का वैल्यू 13, 12 बटा में 13 आंसर इज़ द राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाना है इसको। अब देखो बच्चे, हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ से, क्या करेंगे ना, हमको टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, ये पिछले वीडियोज़ का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बस 31 का ही कॉपी पेस्ट है, 31 का। यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया गया था, तो हम लोग क्या करते थे सभी जगह साइन थीटा से हम लोग क्या करते थे डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया हम लोगों को टेन थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक चीज़ देखना गौर करके कि टेन थीटा हम लोग को लाना है इस वाले चीज़ में। तो टेन थीटा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों जगह, मतलब सभी में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। अब देखो यहाँ से p साइन थीटा, इसको ध्यान से देखना अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। p साइन थीटा क्या किया मैंने कॉस थीटा से भाग दिया था, कॉस थीटा से इसमें भाग दे दो, माइनस q कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा से बोला भाग देने के लिए, तो कॉस थीटा से भाग दे दो, बट्टा में है p साइन थीटा, इसमें बोला कॉस थीटा से भाग दो, तो कॉस थीटा से भाग दे दो, प्लस है यहाँ पे q कॉस थीटा, इसमें बोला कॉस थीटा से भाग दे दो कॉस थीटा, सभी जगह कॉस थीटा से मैंने भाग दे दिया। ये कॉस से कॉस गया, ये कॉस से कॉस गया, तो बच्चा क्या p साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो p टेन थीटा माइनस q, बचा ना, यही ना बचा माइनस q, ठीक है ना, यही ना बचा माइनस q। अब बट्टा में ये हो जाएगा कितना आपका p, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस, ये हो जाएगा p टेन थीटा, ये हो जाएगा प्लस q, यही ना बचा। अब टेन थीटा का वैल्यू p बटा में q है, तो इसका वैल्यू रख दो p इंटू टेन थीटा का वैल्यू p बटा में q, तो p बटा q रख दो माइनस q। इसको अच्छे से बता, यहाँ पे लिख दो क्या, देखो यहाँ से देखो हम लोग यहाँ पे क्या प्रश्न था, p टेन थीटा माइनस q, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे देखो p टेन थीटा माइनस q था, अब बट्टा में था p टेन थीटा प्लस q, और टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है कितना p बटा में q, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से टेन थीटा का मान p बटा में q दिया गया है, ये दिया गया है। अब देखो p टेन थीटा के जगह पे p अपॉन q लिखो, अब माइनस में q है, बट्टा में p इंटू p बटा में q प्लस q, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा में q माइनस q बट्टा में p स्क्वायर बटा में q प्लस q, हो जाएगा ना, यही ना होगा। इसको सोल्यूशन करोगे, देखो यहाँ से q कॉमन आएगा, मतलब एलसीएम आएगी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q से q मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर, बट्टा में ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब बट्टा में ये q से q चला जाएगा, तो बच्चा क्या आपका p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बट्टा में p स्क्वायर प्लस q। ये बहुत सारे छात्रों को नहीं समझ में आ गया, मुझे पता है बच्चे, ये प्रश्न काफ़ी हार्ड था, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगी, पहले शुरू में माइनस था, बट्टा में प्लस,
पहले माइनस फिर बटा में प्लस। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रश्न कम से कम 3 नंबर का पूछा जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन बिहार बोर्ड है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा और कभी कभी भारी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाएगा जो आप 15-20 मिनट में भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख लिए, हम लोग 50 तक कर लेते हैं। देखिए 46 है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि साइन 45 प्लस थीटा जो होता है, ये क्वेश्चन बनेगा बच्चे देखो कैसे, कि हम लोग जानते थे एक प्रश्न, एक चीज़ कि साइन 90 माइनस थीटा, देखो इसको पहले समझ लो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसी पर आधारित प्रश्न पूछा इसे होगा। 48 का सी। अब देखो यहाँ से साइन 45 प्लस थीटा, इसको हम लोग एक थीटा मान लेते हैं, और ये माइनस में कॉस 90 माइनस, इसको भी हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, साइन को या फिर कॉस में बदल दो या फिर कॉस को साइन में बदल दो। चलिए हम लोग यहाँ पे कॉस को साइन में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, पहले से दिया गया है। अब माइनस में कॉस को हम लोग साइन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 45 माइनस थीटा, ठीक है। जब इसको सोल्यूशन करोगे ना, जब इसको सोल्यूशन करोगे तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस में साइन, अब 90 माइनस, देखो इसको हल करोगे तो 90 माइनस 45 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ से साइन 45 प्लस थीटा माइनस में साइन 90 माइनस 45 गया तो 45 प्लस थीटा। अब देखो एक प्लस में है और एक माइनस में, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको 0 लगाना है, जब इस दोनों का मान 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी तब, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग बता रहे हैं कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बच्चे, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो स्टार लगा के, अगर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा समझ में आ रही है ना, मान लेते हैं कि साइन ये ए है, ठीक, ये क्या है आपका साइन ए है, और फिर प्लस कॉस ए है, कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी। अगर ए प्लस बी का वैल्यू, अगर ए प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो रही है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर। अगर साइन ए माइनस में यहाँ पे कॉस बी है तब क्या होगा, अगर ए प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो रही है, अब बीच में माइनस का साइन लगा तो इसका मान 0 है, ठीक है। ये 2 टर्म आपको याद रखने की ज़रूरत है साइन और कॉस में। जब साइन ए प्लस कॉस बी दिया गया और ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है तो ये आपको क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और साइन ए माइनस कॉस बी अगर दिया गया और ए प्लस बी मतलब दोनों मानों को जोड़ के 90 डिग्री आ रही तो 0 हो जाएगा। वही प्रश्न था, साइन 45 प्लस थीटा को थीटा ए था, ये ए के जगह पे था मान लेते हैं, और ये आपका बी था, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन लगा है, और दोनों को जोड़ो 45 प्लस थीटा, आप फिर प्लस 45 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो थीटा से थीटा गया तो 45 45 90, बस 90 आ रहा है ना, तो इसका मान 0 होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ को आप लोग ध्यान में रखो। चलिए अगला देखते हैं कि कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, इसका वैल्यू जानते हो कितना होगा बच्चे। जब इसको बनाने चलोगे ना तो बनाते हुए आपको इस प्रश्न को बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्या लगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जब आप अच्छे से बनाओगे इस प्रश्न को तो आपको इसका मान 0 नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, 0 नज़र आएगा। देखो कैसे नज़र आएगा, इसको ध्यान से देखना। 47 का क्या होगा 0। हम लोग क्या करते हैं, कॉस 60 इंटू कॉस 30 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको साइन में बदल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, साइन में, एक चीज़ को साइन में बदल देते हैं। तो यहाँ से कॉस 60, मैंने आपको बोला था कि कॉस 30 को अगर साइन में बदलना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 30, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन, देखो यहाँ से कॉस 60 को रहने देंगे, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे बच्चे की 30 आ जाएगा, तो 60 घटाएंगे। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से कि कॉस 60 और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे कितना है 60 है थीटा के जगह पे, फिर बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। अभी जस्ट हम लोगों ने बोला कि माइनस साइन जब भी रहेगा और इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रही है, इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रही है, हमेशा आपको 0 लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस की कैसे बनाना है आप लोगों को। अब साइन 60 को यहाँ पे रहने दो, साइन 30 को बदल दो, ठीक है। अब साइन को कैसे बदलेंगे इसको ध्यान में रखो। देखो साइन को यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि ये आपका, इसको हटा दो, ठीक है ना, बहुत झमेला हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है,
बस आपको ये ध्यान में रखनी है कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रही है ना, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री 0 लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि cos थीटा के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 2 cos स्क्वायर 60 का डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ये कट जाएगा तो 1/2, यही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। 50 नंबर है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जब सी जो है 90 डिग्री है, देखो किसी भी त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है। जब ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 90, तो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो यही तो आंसर है 50 का बी। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न देख लिए हैं 2 वीडियोज़ के माध्यम से। आगे के वीडियोज़ में हम लोग 51 से काफ़ी सारे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में हम लोग आधे आधे घंटे के वीडियोज़ दे रहे हैं आप सभी को, तो इसी तरीके से आपको पढ़ने हैं और बनाने हैं प्रश्न को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है।